भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में किया गया, जहां सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें दिन भर विभिन्न आयोजन हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज को दिए विचार और संदेशों को मंच में साझा किया गया। साथ ही साथ बाबा साहेब की योगदान को याद कर उन्हें नमन किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर, जहां पर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां स्टॉल लगे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और 134वीं यह जयंती समारोह है, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं मौजूद हैं। जी, क्या ले रहे हैं अभी आप? सर, बहुत खुशी हो रही है। आज तो 14 अप्रैल का दिन है, बाबा साहब का दिन है। हम उनके बच्चे हैं और उनसे ही हम प्रेरित हुए हैं और उन्हीं से आगे बढ़े हैं और उनके लिए हम जो कर सके। क्या सीख ली है आपने बाबा साहब? हम तो बहुत कुछ सीख लिए साहब। हमारा जीवन ही उनसे है। अगर वो नहीं रहते तो हम नहीं रहते, और हम नहीं रहते तो हमारे बच्चे नहीं रहते। अभी यहाँ क्या खरीद रहे हैं आप? हमें बच्चों के लिए पुस्तक खरीद रहे हैं। हमें तो पढ़ने नहीं आता, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे इसलिए खरीद रहे हैं। जी, लो बच्चे। बाबा साहब का क्या योगदान रहा है समाज के लिए? बाबा साहब का तो बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जिससे हम बता नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब ने जो कुछ किया है उसी लिए हम आज जी रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम नहीं होते। हम आज कहाँ होते? किसी के पैर के नीचे होते। लेकिन आज बाबा साहब ने ऐसे कुछ कर दिया कि हम भी गर्व से कह सकते कि हम भारत में रहते हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और हमेशा हमको बाबा साहब के ऊपर गर्व रहेगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम बाबा साहब को मनाएंगे और मानेंगे और उसके बारे में ही रहेंगे, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएंगे। हमारे माँ बाप ने हमें बाबा साहब के बारे में नहीं बताया, लेकिन हम अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताएंगे। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर, और मैं दूसरी पढ़ा हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मेरे बाबा साहब ने मुझे ये कुछ दिया जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम नितेश बारेकर, पिताजी का नाम होली राम बारेकर। चलिए ठीक। तो आपने देखा कि बाबा साहब की जो जन्म जयंती है उसे बड़े ही ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। बहुत सी खुशियां दिख रही है यहाँ पर। आप स्टॉल भी देख पा रहे हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के जो बाबा साहब के जो बुक है, आदर्श हैं और बाबा साहब के विचार हैं और बाबा साहब के कैलेंडर के अलावा ऐसे सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। जी, कैसा लग रहा है? छोड़ दीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे देखते हैं बाबा साहब? बहुत अच्छे। हमारे समाज के द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा, सबके द्वारा बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अपने उन्नति के द्वारा और समाज के सुधार के द्वारा बहुत अच्छे ये मार्गदर्शन। जी, कुछ लोग बाबा साहब की जो फोटो है वो भी लिए हैं। जी, क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लेके जा रहा हूँ। हाँ, आज उसका जन्मदिन है, एक खुशी का माहौल है, इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर की जो भूमिका है उसे कैसे देखते हैं आप समाज के लिए? बाबा साहब अंबेडकर की जो भूमिका है समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समाज जो आज आगे आए हैं वो बाबा साहब अंबेडकर को देखकर ही आगे चल रहे हैं। जी, क्या अधिकार उन्होंने दिलवाए हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो अन्य लोगों को पता भी नहीं है कि हमको कौन सा अधिकार दिया है। ऐसे लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो इसके लिए मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो किताब है उसका अध्ययन करें
और उनके मार्गदर्शन पर चले। तो आपने देखा कि बाबा साहब ने ही जो मौलिक अधिकार जो लोगों को दिए हैं, संविधान रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उन्होंने संविधान में जो लिखा है आज उसको पूरा देश मानता है। जी बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार मल्होत्रा है, मैं अधिवक्ता हूँ, अभी वर्तमान में शासकीय अभिभाषक हूँ। धन्यवाद सभी समाज को। जय भीम, जय सत्य। तो आपने देखा कि जो समाज है वो उत्साहित है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो ये जन्म जयंती है, 134वीं जन्म जयंती है, जिसे बड़े ही ऐतिहासिक रूप से अंबेडकर चौक राजधानी रायपुर में मनाया जा रहा है। वैशाखी पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, मौजूद हूँ स्टॉल पर, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मुकदमे लड़े गए हैं उसकी भी किताब है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ वो भी किताब यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो किताबें हैं, जो संग्रह है, वो यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से लगाई गई है, जहाँ लोग बहुत बेहद ही रुचि के साथ इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। जी, आपका परिचय बताइए। शिशुपाल गजीबी है जी। ये आपने कलेक्शन कहाँ से लिया है? तो पूरा कलेक्शन है। पूरा कलेक्शन है इंडिया लेवल से, जहाँ से मिलता है वहाँ से। कौन सी बुक को जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं लेने के लिए? बाबा साहब का लिटरेचर। बाबा साहब की कितनी सारी बुकें हैं बाबा साहब की? बहुत है। गिनती है? गिनती तो नहीं है बोलना है, लेकिन बहुत है। बहुत है। जी, कहाँ से आए आप? नागपुर से आए। तो आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित और उनके जीवन पर आधारित बहुत सारी किताबें हैं, स्टॉल के माध्यम से यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले उनकी जीवन पे आधारित ये बुकें जो खरीद रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह है, जहां सार्वजनिक जयंती समारोह समिति से हमारे पास लोग मौजूद हैं। क्या क्या आयोजन होगा? विभिन्न आयोजन, जैसा कि आप देख सकते हैं, 134वीं जयंती के अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, जिसमें अभी हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात मुख्य समारोह 1 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों समेत विधायकों सांसदों को आमंत्रित किया गया है। वो कार्यक्रम 1 बजे से चालू होगा। तत्पश्चात जो है संध्या 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिरुद्ध सेवाड़े जी का रखा गया है, और दिन भर जो है हमारे वार्डों से निकलने वाली रैलियां यहाँ पर आती रहेगी, और संध्या 7-8 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 14 अप्रैल का दिन विशेष है। विशेष इसलिए है कि आज ही के दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संवैधानिक अधिकार आम लोगों को दिए हैं। आज आप और हम जो अपनी बातों को रख सकते हैं बेबाकी से, ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ही दिया गया है। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई तरह के अधिकार दिए हैं। जहां गुलामी के समय जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो दिन देखा था जिसके बाद उन्होंने मन में ठाना कि अब मुझे कुछ भारत के लिए करना है, और भारत के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है कि आज जो मौलिक अधिकार आपको और हमको, जो समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, इसके साथ साथ विभिन्न अधिकार जो हमको दिए हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही दिए गए हैं। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसे हम बड़े ही ऐतिहासिक ढंग से मना रहे हैं।